चलिए नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों आज हम 30 मई के करंट अफेयर के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं और आज मैं 30 मई के भी करंट अफेयर 31 मई के करंट अफेयर दोनों में प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि कल से मैं 1 से मतलब 1 तारीख से स्टार्ट करूं। और इसमें क्या होता था, करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल अप टू डेट मिलते थे। इवन जो मैं आज करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, कई आपको जगह पे आपको वो 3 दिन बाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा कि आप एक दिन पीछे चल रहे हैं। आप बिल्कुल पीछे नहीं चल रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस हमारे ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि हमने बीच में स्टार्ट किया था इस वजह से। ठीक है, तो आज मैं 30 और 31 दोनों के ही प्रेजेंट कर दूंगा और उम्मीद करता हूँ मे बी नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जो बेल होती है उसको प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाती है, या प्रॉपर आप आके विजिट किया करिए ताकि इन करंट अफेयर्स का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज 30 मई के करंट अफेयर्स। हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर फर्स्ट फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च करी? ये डिस्प्ले क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैं आपको अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय, गृह। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री रूप में मंत्री जी ने 10 लाख रुपए तक का अनाउंस किया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो वो वही राज्य होगा जहाँ पे गेट सेट गो स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो खैर ये तो सारी आपकी बस जो है कि मैंने आपको हिंट दे दिया है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी करी? विच कंट्री हैज होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप 2021? भारत, रशिया, चाइना या फिर ब्राजील? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंडिया। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा। कौन ये जो समिट जो है ऑर्गेनाइज करा? तो वो करा जो है किसने मेजबानी करी, किसने होस्ट करा? तो वो जाएंगे हमारा प्यारा भारत। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा करी? हु हैड रिसेंटली अनाउंस्ड द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम फॉर द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोरोना? नीति आयोग, केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो किसने करा है, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, मैं नीति कमीशन आपको हमेशा बताता हूँ कि नीति कमीशन आपको जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखिए 1 जनवरी 2015 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और इसने रिप्लेस किया था योजना आयोग को। और पहले क्या होता था ना कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आपका जो है स्थापित हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी के तहत 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल चलाई गई। वैसे पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, जो कि 2017 में 12वीं खत्म हुई। ठीक है, 2012 से 2017 चली। पहली स्टार्ट हुई थी 1951 से 56 में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना तो वो 1951 से 56 में, जो कि आपको पूछा जाता है हिराल डामर पे, दूसरी PC महालनो बेस पे, तीसरी DY गॉडविल मॉडल पे बेस थी। ठीक है, और लास्ट पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना जाएगी, जो कि 2012 से 2017 तक चली। उसके बाद जो है कि प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग से। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे पॉलिसी लिखा हुआ, उसको नीति लिख लीजिएगा। ठीक है, खेल मंत्रालय की बात करें तो किरण रिजिजू के पास है। गृह मंत्रालय की बात करें तो अमित शाह जी के पास है। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है ना, वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष करंट में पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजीव कुमार। CEO पूछा जाएगा, दैट इज अमिताभ कांत। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संविधान में कहीं पे जिक्र नहीं है कि नीति कमीशन होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत करी है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द युवा प्रधानमंत्री योजना टू ट्रेन द यंग राइटर्स? विज्ञान विभाग, साहित्य विभाग, नीति आयोग या फिर उच्च शिक्षा विभाग? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ध्यान रखिएगा, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये जो है युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरू करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए फिर से नीति कमीशन है, यहाँ पे साइंटिफिक विभाग भी है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट। तो अगर पूछा जाएगा हमारे साइंटिफिक मिनिस्ट्री किसके पास है, तो या अर्थ और साइंसेस किसके पास है, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। यहाँ पे लिटरेचर और डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट की बात से मैं लिटरेचर का एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए लिटरेचर का हमारे यहाँ हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? ठीक है, हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? अभी 56वां जो दिया गया, यानी जो मेंशन किया गया है, वो संजय सूरी को मेंशन किया गया है गांधीयन अफेयर्स के लिए। और जो 55वां दिया गया वो मलयालम पोएट्रीज के लिए जो है कि अकितम अच्युतम नवुदरी को दिया गया। जो 54वां मेंशन किया गया वो दिया गया अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए। तो ये
अवार्ड कौन सा ये आपको बताना है, बाकी तो मैंने बता दिया, एडिशंस बता दिए, ये आप बताइएगा, कभी भी आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप। चले, इसमें से किसने हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च करा है? Which of the following has recently launched the service of health assistant and teleconsultation OPD portal, सेहत पोर्टल? राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन या नरेंद्र सिंह तोमर? कौन हो जाएंगे इसमें से? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे रक्षा मंत्री जो है डॉक्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने जो है सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च कराया, जो कि पूछा जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें दोस्तों, तो हरदीप सिंह पुरी के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है या फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो अर्बन डेवलपमेंट पूछा जाएगा या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पूछा जाएगा तो वो हरदीप पुरी जी के पास हो जाएगा। अगर वही पूछा जाएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास कौन सा, तो इनके पास जो है कि हेल्थ मिनिस्ट्री, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके अलावा जो है कि इनके पास अच्छा मैंने हेल्थ बता दिया ना आपको। चले, और पूछा जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी, तो इनके पास हो जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पूछा था धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम ESMA को लागू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट? ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो जो सही राज्य हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ई पंचायत में भी उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, कन्या सुमंगलम स्कीम हो गई, दामिनी एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा टीम 11 हो गया, ये सारे कहाँ पे चलाए जाते हैं, तो ये सारे उत्तर प्रदेश में चलाए जाते हैं। प्लस पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में। पहला अगर आपको पूछा जाएगा वल्चर प्रिजर्वेशन यानी गद्द संरक्षण हाउस, वो महाराजगंज में हो जाएगा। पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूछा जाएगा वो आपका अमेठी में हो जाएगा। पहला लेदर पार्क पूछा जाएगा वो आपका कानपुर में हो जाएगा। पहला फ्रेट विलेज पूछा जाएगा वो आपका वाराणसी में हो जाएगा। पहला आपको हेल्थ एटीएम पूछा जाएगा वो लखनऊ में हो जाएगा। अभी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आपको पूछा गया था, झांसी में हुआ था आपका। ठीक है, उसके अलावा आपको जगरी फेस्टिवल पूछा गया था, गुड़ महोत्सव आपका लखनऊ में हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप बात करें तो पहला पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तो वो नोएडा हो जाएगा। पहला अगर पूछा जाएगा डिजिटल चरखा कहाँ पे, वो भी नोएडा हो जाएगा। ठीक है, पहला पूछा जाएगा कि कहाँ पे एलिफेंट हॉस्पिटल खोला गया, तो वो हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर पूछा जाएगा आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल के सीएम सबको पता है ममता बनर्जी, गवर्नर पूछा जाएगा जगदीप धनखड़। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर पूछा जाएगा तो जो है विश्वभूषण हरिचंदन या बीबी हरिचंदन कह सकते हैं, जिनको अभी कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। हरियाणा का पूछा जाएगा तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और गवर्नर पूछा जाएगा सत्यदेव नारायण आर्य। ये सारे ही मैंने बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग ने 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? Recently, which country's government has instructed the intelligence department to find out the COVID-19 origin in 90 days? रशिया, अमेरिका, भारत या फिर जापान? तो देखिए ऐसा काम किसने किया है, वो किया है यूएसए ने। यूएसए ने, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 जो है कि का पता लगाने के लिए, उत्पत्ति कैसे हुई उसका पता लगाने के लिए जो है अपनी खुफिया एजेंसी को 90 दिनों का टाइम दिया है। अब बात आई अमेरिका की दोस्तों, तो मैं हमेशा बताता हूँ जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जो है कि क्या नाम है उनका, कमला हैरिस हो जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा पूछा जाएगा उनकी किताबें पूछा जाएगा तो मैंने बताया सुपर हीरोज आर एवरीवेयर हो गया, स्मार्ट ऑन क्राइम हो गया, उसके अलावा ट्रुथ बी होल्ड हो गया, ये सब कमला हैरिस की किताबें। इन दोनों लोगों को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रशिया के पीएम मैंने बताया था, पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे मिखाइल मुशस्तिन। जापान के पीएम पूछा जाएगा तो अभी करंट में यासिर होगा, और ये सब पूछा जाता है आपको। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री और पेड क्लासेस दोनों चलती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बैच कोर्सेज आप लोगों को प्रेजेंट करे जा रहे हैं, जो कि इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको अभिनव सर हो गए, अवस्थी सर हो गए, आपके वाईफाई की टीम हो गई, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण हो गई। तकरीबन 70+ एजुकेटर्स जो वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए 30+ बैच कोर्सेज जो है वो एवरी वीक चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एसएससी में सब्सक्रिप्शन लिया, तो अब एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो सीपीओएसआई हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबको बिल्कुल जो है वो पूरी कैटेगरी ही फ्री हो जाती है। अब 30 बैच कोर्सेज है, एवरी वीक वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं। 300 क्लासेस पर डे चलती है। अब इतनी क्लासेस आप नहीं देख सकते, तो आप जो भी आपकी 4 से 6 क्लासेस या जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनको देखिए। ठीक है, 70+ एजुकेटर्स हैं जिनके सबके मॉक टेस्ट, उनके पीडीएफ, उनके क्विजेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री हो जाते हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं,
हैं 20,000 जो है आपको 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनका फायदा आप उठा सकते हैं, यानी एज अ टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं 90% ट्रस्टेड लर्नर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। बेस एजुकेटर्स है, मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑफ बैच कोर्सेज रनिंग में है, जिसमें फोनिक्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, 1000 प्लस सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसमें सारे बैच कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस कवरेज है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और पूरा का पूरा पीडीएफ स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको प्रोवाइड करा जाता है ताकि आप अपने एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाएं। और दोस्तों आपको मैंने बताया कि अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2500 रुपए तक की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल जा रही है एसएससी में, ठीक है। उसके अलावा इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कॉम्बैट भी चल रहा है जो हर संडे को 12 बजे होता है, जिसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है। कॉम्बैट अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। करना क्या है, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पे कोड अप्लाई करिए। कोड मैं बता देता हूं आपको कोड क्या हो जाएगा, ठीक। और ये कोड आप एक सेकेंड, ये कोड जो है ना आप फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, VIMLESH विमलेस, ठीक है, @14, ये हो जाएगा आपका विमलेस @14। इस कोड को अप्लाई करके आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। तो ये सर चीज का अनलॉक कोड है, ये आपका यूनिवर्सल कोड है, ठीक है, जिसमें 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, जब का भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। और आप ऑल सेट होते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। चलिए हम फिर से अपने बाकी के बचे क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो हमारे बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार मैंने आपको सारे ही डेज पढ़ा दिए, उम्मीद है कि ये भी आप कर लेंगे सिर्फ एलिमिनेट करके। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 29 में। 29 में हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं एवरेस्ट डे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में किसने मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। रिसेंटली हु अप्रूव्ड द प्रपोजल टू प्रोवाइड द मॉनेटरी असिस्टेंस थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द स्टूडेंट अंडर द मिड डे मील स्कीम? राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह या फिर जो है रमेश पोखरियाल निशंक। तो देखिए बात शिक्षा की चल रही, तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ध्यान रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। और मैंने आपको बताया कि रमेश पोखरियाल निशंक जी को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्राइज हो गया, उसके अलावा वतायन अवार्ड हो गया। तो ये सारे अवार्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रमेश पोखरियाल निशंक जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले भारत के पहले रेफरी कौन बने? हु इज द फर्स्ट इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट इन द रेसलिंग मैचेस ऑफ टोक्यो ओलंपिक गेम्स? वी धर्मसेना, गिरधारी सिंह, अशोक कुमार या अमित झा? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय रेफरी बने हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट ऐड हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल आकांक्षा? ओडिशा, केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कर्नाटका। कर्नाटका ने गेट सेट गो भी नेकर सम्मान भी पूछा जाएगा कहाँ दिया जाता है, तो वो भी आपका कर्नाटका में ही दिया जाता है। ओडिशा में मैंने बताया था आपको बलराम स्कीम हो गया, केरला में मैंने बताया था आपको स्मार्ट किचन प्रवर्तनम हो गया, तमिलनाडु में मैंने बताया था आपको मोदी किचन हो गया। ये सब कहाँ चलाए जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जो स्कीम और प्लान चलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला कि हाल ही में द स्पिरिचुअल सीईओ नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक कॉल्ड द स्पिरिचुअल सीईओ? श्री कुमार बनर्जी, एस प्रकाश, अवतार सिंह या फिर पवन रेड्डी? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो लिखा किसने है, वो लिखा है एस प्रकाश जी ने। एस प्रकाश जी ने जो है स्पिरिचुअल सीईओ नामक जो पुस्तक लिखी है। देखिए दोस्तों ऐसे एक बार में बुक्स याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आप एक एक करके याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉल हो जाते हैं। और जितनी भी मेन किताबें, मेन बुक्स है वो तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथे कार्यकाल के लिए बशर अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? बशर अल असद हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टर्म? कुवैत, ओमान, सीरिया और कतर, ठीक है। तो आज मैंने प्लस में अपने बच्चों को पढ़ाया था, तो मैंने इसका हिंट भी दिया था कि हिंट हो जाएंगे इसके टाइगर श्रॉफ। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर टीवी भी देखते होंगे एंटरटेनमेंट के लिए तो टाइगर श्रॉफ इसका बिल्कुल सही आंसर कर देंगे, क्योंकि अगर टाइगर श्रॉफ मतलब नहीं होते, मतलब टाइगर श्रॉफ ने अगर नहीं छोड़ा होता तो आज ये राष्ट्रपति नहीं बन पाते। अब वो कैसे, वो मैं बता दूंगा आपको अगली क्लास में। चले आज के लिए बस इतना ही, थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।